ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 3 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस बैंक ने POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर SMS पे फंक्शनैलिटी शुरू की है? तो हाल ही में यस बैंक ने POS टर्मिनल पर SMS पे फंक्शनैलिटी की शुरुआत की है। इसके लिए यस बैंक ने फ्रेंच भुगतान कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ समझौता किया है। इस फंक्शनैलिटी के तहत व्यापारियों द्वारा संपर्क रहित दूरस्थ स्थानों से भुगतान स्वीकार करना आसान होगा। POS मशीन पर बिना कार्ड स्वाइप किए ही यह सुविधा SMS के माध्यम से भुगतान उपलब्ध कराएगी। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल का भुगतान SMS के माध्यम से पहली बार किसी बैंक द्वारा शुरू की गई सेवा के द्वारा किया जाएगा। बात की जाए यस बैंक की, तो यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर हैं, जिन्होंने वर्ष 2004 में यस बैंक की स्थापना की थी। वर्तमान में यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा की निर्णायक पहल के लिए भारत के राजदूत के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय संगीतकार AR रहमान को बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है। बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के तहत AR रहमान को ब्रेक थ्रू इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके तहत AR रहमान भारत में फिल्म TV जगत के प्रतिभाशाली कलाकारों को ढूंढेंगे। बात की जाए AR रहमान की, तो इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ था। AR रहमान ने भारत के लिए ऑस्कर, मोजार्ट ऑफ मद्रास, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड आदि बड़े पुरस्कार जीते हैं। AR रहमान ने अपनी पहली फिल्म रोजा के लिए ही संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। वर्तमान में AR रहमान विश्व के 10 प्रतिभाशाली कंपोजर्स में आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है? तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतकर अपनी 95वीं जीत दर्ज की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में हरी खेमका की आत्मकथा ऑन द मूव नाम की पुस्तक लॉन्च की गई है। हरी खेमका एक व्यापारी हैं और उनके जीवन पर आधारित यह पुस्तक हाल ही में रिलीज की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, नागालैंड राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 16वां राज्य बनाया गया था। नागालैंड की स्थापना के समय नागालैंड की कुल आबादी 5 लाख थी, जबकि वर्तमान में नागालैंड की कुल आबादी 29 लाख से भी अधिक है। असम का विभाजन करके नागालैंड राज्य को बनाया गया था, जिस वजह से विभाजन के समय उग्रवाद हुआ था। P सिलू आओ नाम के व्यक्ति नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट सरामती है, जिसकी ऊंचाई 3840 मीटर है। नागालैंड राज्य में कुल 11 जिले हैं तथा नागालैंड राज्य का एक महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिनका जन्मदिन गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरु पूरब के रूप में 30 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं तथा उनका जन्म 30 नवंबर 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालो जी जबकि माता का नाम तृप्ता देवी था। सुलक्षणा देवी गुरु नानक देव की पत्नी थी। सिख धर्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है S&P ने भारत के 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना बताया है? तो हाल ही में S&P ने भारत की जीडीपी का अनुमान -9.0% 2020-21 के लिए बताया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 73वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस लघु फिल्म को चुना गया है? तो हाल ही में 73वें ऑस्कर अवार्ड के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के तहत भारत की तरफ से सेमलेस नाम की फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सेमलेस नाम की फिल्म के निर्देशक कीथ गोम्स हैं। यह 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने का काम किया गया है। 73वें अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक फुल फिल्म के रूप में जल्लीकट्टू को भारत की तरफ से भेजा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया कानून लाए जाने की योजना बनाई जा रही है? तो हाल ही में असम सरकार विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून बनाने का विचार कर रहा है। इस कानून के तहत दूल्हा तथा दुल्हन दोनों को अपने बारे में पूर्ण जानकारी देनी होगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। आज का हमारा 10वां प्रश्न है किस राज्य को छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज मिला है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में छोटे जानवरों के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया है। यह इको ब्रिज रामनगर वन प्रभाग ने कालाडूंगी नैनीताल मार्ग पर बनाया है जिसकी लंबाई 90 फीट तथा चौड़ाई 5 फीट है। सड़क के ऊपर बनाए गए इस ब्रिज को सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, गिलहरी आदि को सड़क पार करने के लिए बनाया गया है। यह अपने प्रकार का पहला अनोखा ब्रिज है। हालांकि इस ब्रिज की आलोचना भी हो रही है तथा इसका मजाक भी बनाया जा रहा है।